और राजस्थान के मौजूदा हालातों के बारे में जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनिल सैन ने मंत्री जोगाराम पटेल से की खास बातचीत। आतंक को मिट्टी में मिला दिया जाएगा और उसी के तहत ये जो ऑपरेशन चला है, हम देख रहे हैं आतंक का खात्मा कहीं ना कहीं किया जा रहा है। इस बीच पाक जो है वो जरूर नापाक हरकत कर रहा है। खासतौर से जिस तरह की घटनाएं लगातार आ रही हैं, चाहे राजस्थान की सीमा से देखा जाए तो दूसरी सीमा पर देखा जाए, वहां से जो हरकत हो रही है उसका जवाब भी देश की सरकार से दिया जा रहा है। हमारे साथ में राजस्थान के हालातों पर चर्चा करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल जी हैं। जोगाराम जी, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमने देखा 2:30 बजे तक आप सीएमओ में बैठे हुए थे। स्थितियां क्या है सीमा पर, खासतौर से क्योंकि राजस्थान की जनता जानना चाहती है कि राजस्थान कितना सिक्योर है। देखिए, पाकिस्तान का जो अटैक होता है, पाकिस्तान ने मानवता को शर्मसार करने वाला जो पहलगाम कृत्य किया, पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं उसको देखते हुए राजस्थान विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है। क्योंकि सन 1965 का युद्ध हो, सन 1971 का युद्ध हो, पाकिस्तान ने इस एरिया को ज़्यादा छोड़ा। हमारा पाकिस्तान से लगता हुआ करीब 1000 किलोमीटर का बॉर्डर एरिया लगता है। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार की भी एडवाइजरी थी कि अब राजस्थान विशेष सतर्कता बरते। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इसको पहल करते हुए एक दिन पहले ही अपना जो हमारा ट्रेनिंग का कार्यक्रम वो इसमें छोड़ करके केलवड़ी से यहाँ आ गए थे। अधिकारियों से मीटिंग ली, जिला प्रशासन से संपर्क किया, इससे विशेषज्ञों से संपर्क किया, सिविल डिफेंस से संपर्क किया और सबको पूर्ण रूप से सतर्क रहने का निर्देश दिया। जनप्रतिनिधियों से बात की, बोर्ड एरिया के जो रहने वाले एक्सपर्ट हैं उनसे बात की और उन्होंने सुनिश्चित किया कि पाकिस्तान से किसी तरह का कोई भी हमला हो उसका तुरंत माकूल जवाब देना है। और हमारी आवाम घबराई नहीं, अफवाह नहीं फैले, उनको खाने की, पीने की, रहने की कोई तकलीफ नहीं हो, वो केंद्र सरकार की एडवाइजरी को बराबर माने, इसको उनको प्रोत्साहित किया। और इसी का परिणाम है कि रात को पाकिस्तान ने खूब कोशिश की, बीकानेर के नाल एरिया में, जैसलमेर में, तनोट के आसपास उन्होंने ड्रोन गिराने की कोशिश की, मिसाइल भेजने की कोशिश की, पर हमारे हिंदुस्तान की फ़ौज ने उसको हवा में नेस्तनाबूद कर दिया, ख़त्म कर दिया। और हमारे जितने अधिकारी थे वो सब फील्ड में थे, हमारे जनप्रतिनिधि फील्ड में थे और बराबर हमको रिपोर्टिंग कर रहे थे कि एकदम शांति से है, हम एडवाइजरी को मान रहे हैं और कोई किसी तरह की तकलीफ नहीं है। और जिला प्रशासन को पूर्ण रूप से मुस्तैद कर दिया गया है, बीएसएफ को मुस्तैद कर दिया गया है, पुलिस को मुस्तैद कर दिया गया है, सिविल डिफेंस को मुस्तैद कर दिया गया है। वो मौके पर बराबर सतर्कता बरत रहे हैं। एक्स्ट्रा फोर्स और कार्मिक बॉर्डर एरिया में भेजे जा रहे हैं क्योंकि पहले जो मौजूद थे उसके बाद में जो युद्ध जैसी स्थितियाँ बन गई। बॉर्डर एरिया में जितनी भी हमारी वैकेंसीज थी उसके ऑर्डर कर दिए, सबको पोस्टिंग कर दिए, आज शाम तक सब ज्वाइन कर लेंगे। कलेक्ट्रेट को सबको स्पेशल पावर दे दिया गया कि इमरजेंसी में जितने फंड की ज़रूरत है वो करो। किसी को पीने के पानी की ज़रूरत कमी नहीं आनी चाहिए, खाने की कमी नहीं आनी चाहिए, अफवाहें नहीं फैलनी चाहिए और जनता में ये विश्वास पैदा हो जाए कि सरकार हमारे साथ है। ऐसा यशस्वी बजरलाल जी ने पूर्ण रूप से सतर्कता बरते हुए किया है और जनता पूर्ण रूप से मुस्तैद हमारे साथ लगी हुई है। पाकिस्तान के हर मुकाबले का जवाब देने के जनता खुद भी खड़ी हो गई है। इसीलिए मैं जनता को भी धन्यवाद दूंगा और यशस्वी मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पहले से ही प्लानिंग के तहत सबको साथ लेकर के पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी की है। क्या हमले में किसी तरह कोई हताहत तो नहीं हुआ राजस्थान के अंदर? राजस्थान जान का नुकसान हुआ, न माल का नुकसान, न कोई घबराहट हुई, न किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। हमारी जनता भी उल्टी पाकिस्तान को जो नाकाब मंसूबे थे उनको नाकाब हुआ, उनको औंधे मुंह लौटना पड़ा, उसके लिए जनता खुश है। एक आखिरी सवाल आपसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंक के खिलाफ जो पहल चलाई, हम देख रहे हैं कि दूसरे देश भी कहीं ना कहीं इसका समर्थन कर रहे हैं, भारत के पक्ष में आके खड़े हो रहे हैं। ये पहली बार है। हमारे राष्ट्रीय जितने भी राजनीतिक दल हैं, हमारे विचार अलग होंगे लेकिन देश की एकता और अखंडता के लिए सभी एक साथ खड़े हुए हैं और सरकार का समर्थन किया है। विश्व की अधिकतम सत्ताएं, विश्व के अधिकतम देश भारत के इस बात के लिए समर्थन है कि आतंकवाद खत्म होना चाहिए और भारत पर जो हमला किया गया है वो पूर्ण रूप से गलत है। इसलिए मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कूटनीति को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके इस कूटनीति का ही परिणाम है आज पाकिस्तान विश्व से अलग थलग हो गया है और अगर ऐसा ही हरकतें वो करता रहा तो विश्व के नक्शे से उसका नाम हट जाएगा।
बिल्कुल जोगाराम जी थे और बता रहे थे कि अगर इस तरह की हरकत रही, क्योंकि आतंक के खिलाफ तो जो कार्रवाई की जा रही है, ये माना जा सकता है कि भारत इस बार पीछे हटने वाला नहीं है और आतंक का माकूल जवाब यहाँ पर दिया जाएगा, कहीं ना कहीं नेस्तनाबूद करके उसको छोड़ा जाएगा। लेकिन फिर भी आने वाले भविष्य में ये कहना कि इसका खात्मा निश्चित रूप से माना जा रहा है। सहयोगी श्याम जांगीड़ के साथ अनिल सेन, जन टीवी जयपुर। तो हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे जो हमारे सहयोगी ने संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल से खास बातचीत की। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी।